नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऐसी न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, हमारे चैनल टीम अभी मौजूद है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा मिथिला नगर पालिका में, जहां पर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी का ही 39वां बोध दिवस के उपलक्ष्य में दूसरी दिन की बहुत सारे समागम, बहुत सारे कार्यक्रम की आयोजना की जा रही है। दर्शकों, इसी तरह परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज अंतर्जातीय दहेज रहित बहुत सारे नव जोड़ी वर और वधू का विवाह, रवेणी विवाह की आयोजन की गई है। तो दर्शकों, जहां पर वर और वधू का रवेणी विवाह होना है, वहां पर वर और वधू आ रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं जहां पर बोर्ड लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जहां पर लिखा है कि दायजो मुक्त विवाह रवेणी। ये नेपाल है और नेपाली में लिखा है। तो दर्शकों, किस तरह से आज सादगी रवेणी विवाह होने जा रहे हैं, जहां पर वर और वधू एक जगह बैठे हैं। जिस वर और वधू सब के आज रवेणी विवाह होनी है, वो सब अपने अपने जगह पर बैठ रहे हैं। दर्शकों, जानकारी मुताबिक आज सतलोक आश्रम धनुषा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से 7 जोड़ी की रवेणी विवाह होनी है, जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं के स्तुति होंगे और उसी के साथ साथ ये सारी जोड़ियां प्रण करेंगे कि आज के बाद जीवन साथ साथ निभाएंगे। कुछ देर के बाद में अमर बानी बजेंगे, जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं के स्तुति होंगे और उसी स्तुति के साथ में ये सभी नव दाम्पत्य जोड़ी वर और वधू एक आपस में जीवन यापन के लिए प्रण करेंगे। ये देखकर महसूस हो रहे हैं कि वास्तव में समाज सुधार के रूप में एक बेमिसाल कायम हो रहे हैं। ये सारी क्रांतियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर हो रहे हैं। तो दर्शकों, जिस बानी का बहुत देर से इंतज़ार था, वो बानी अभी बज चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों में। और जितने जोड़ी यहाँ पर आए हुए थे, सभी ने अपने गुरु जी की प्रतिमा के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर चुके हैं। अब इसके बाद बस 17 मिनट तक ये बानी बजेंगे। वर वधू को जो रक्षा सूत्र मिले थे वो अब बांध रहे हैं, वर वधू को रक्षा सूत्र तरह से बांध रहे हैं। और किस देर के बाद में इसी तरह से कन्या जो वधू हैं वो अपने वर को रक्षा सूत्र बांधेंगे और प्रण करेंगे कि आज के बाद हम और आप सदा इस तरह से जीवन जिएंगे। जो मार्गदर्शन परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दी है, जो रवेणी कहा जाता है, वो अमरवाणी का स्तुति हो रहे हैं। और साथ में सभी प्रणाम करके अपने परम पूजनीय गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिमा के आगाड़ी इस तरह से स्तुति में सहभागी हो रहे हैं। तो दर्शकों, जहां पर आडंबर रहित, दहेज रहित रवेणी विवाह हो रहे हैं, वहां पर आश्रम के व्यवस्थाएं बनाए कर रखने के लिए व्यवस्थापक के रूप में, सेवादारों के रूप में कार्य कर रहे हैं लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत शांत होकर के यहाँ पर सहभागी हुए हैं। उनसे भी कुछ बात करने की प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहिब। सर जी, इतना बड़ा जो रवेणी विवाह हो रहे हैं दहेज रहित, ये दहेज रहित विवाह जो हो रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग खास करके नेपाल के मिथिला समाज में हैं और मिथिला समाज में सबसे बड़ा दहेज चल रहा है। यहाँ आने के बाद ये सब हमारे गुरुजी की तरफ से, गुरुजी का आशीर्वाद से ये फ्री होता है। लोग शादी में अपने परिवार बच्चा का शादी करने के लिए जीवन का संपत्ति जो होता है वो लुटा देते हैं। आजकल हमारे समाज में बिना भोज के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हज़ारों लोग को भोज खिलाना और वो भी खर्च एक अलग से हो गया। फिर बैंड बाजा लाना, फिर क्या कहते हैं आपको रथ सब बनाना, ये बहुत ज़्यादा खर्च हमारे समाज में हो रहा है। जो यहाँ आने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से यहाँ आने के बाद 17 मिनट में ये रवेणी शादी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन का जो भी पैसा कमाया है
आप अपना बचाइए और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके आप कोई भी जात के हैं, कोई भी समाज है, कोई भी गांव के हैं, वो मतलब नहीं है। संत रामपाल जी आपको उनके कृपा से, उनके दया से इस आश्रम में और अनेक नामदान पर हर एक महीना सैकड़ों रामायणी हो रहा है जो फ्री में हो रहा है, और हजारों लोगों ने इस यहाँ के संदेश से, गुरु जी के संदेश से, आशीर्वाद से सबको फायदा मिला है। इसलिए आपका जीवन का पैसा भी बच जाएगा, आपके परिवार का संस्कार अच्छा रहेगा और आपके समाज में एक अलग स्थान रहेगा। इस रामायणी से एक बहुत बड़ा संदेश गुरु जी का जा रहा है कि वास्तव में बिना खर्च के, बिना आडम्बर के 17 मिनट में रामायणी हो रहा है। तो ऐसे जो रामायणी विवाह सब हो रहे हैं, तो समाज में जो नया कायम हो रहे हैं ये दहेज रहित विवाह, तो समाज लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रहे हैं? नहीं, समाज और बहुत से हम लोग को राजनीतिक दल ने, बहुत से समाज ने हम लोग को धन्यवाद दिया है, कहा है कि वास्तव में ये समाज में होना चाहिए। और बहुत से लोग आके बोले हैं कि हम लोग इस रामायणी को देखने के बाद हमें खुशी लगता है। नेपाल के बहुत से राजनीतिक दल, जो ही मध्य प्रदेश से कई मंत्री लोग आके, मुख्यमंत्री आके आश्रम के हम लोग को धन्यवाद दे के गया है और कहा है कि वास्तव में आपके गुरु जी का जो विचार है, आपके गुरु जी का जो उद्देश्य है और आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है। और यहाँ तक बहुत से मध्य के जो मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, सांसद है, प्रदेश के अथवा राज्य केंद्र के, उन सबों ने कहा कि हमें जो भी ज़रूरत होगा हमें ज़रूर याद कीजिएगा। हम इस आश्रम के लिए आपको लिए धन्यवाद देंगे, सहयोग करेंगे और जो भी सहयोग करेंगे, प्रशासन की तरफ से भी बोला है कि हम लोग चाह के भी इतना सही काम नहीं कर रहे हैं जो आपके गुरु जी कर रहे हैं। तो हम लोग को प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद है, समाज की तरफ से भी धन्यवाद है और राजनीतिक तरफ से भी धन्यवाद है, क्योंकि हमारे गुरु जी का जो उद्देश्य है, इनसे सभी खुशी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। तो दर्शकों, जो अमरवाणी बज रहे हैं वो अब समाप्त होने पर जा रहे हैं। आयोजक ने बताए थे कि बस 17 मिनट की वाणी बजते हैं, जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं के स्तुति होते हैं कह करके कहा था। अब वो समाप्त हो गए हैं और 17 मिनट हो गए हैं। अब फिर से देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु, जितने भी वर वधू हैं, नव जोड़ी, इन सभी को शादी संपन्न हो गए हैं और फिर से अपने परम पूजनीय गुरु जी के प्रतिमाओं के आगाड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी ने फिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर चुके हैं। दर्शकों, यहाँ पर 7 नवजोड़ी की विवाह संपन्न हुए, रामायणी विवाह। तो यहाँ पर एक वर और वधू हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो आप दहेज रहित विवाह जो किए हैं, ऐसे विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? ये जो है, हमें संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे हमको ये प्रेरणा मिली कि लाइक समाज में जो विकृति फैला हुआ है उसको हटाना चाहिए हम लोगों को। हम यंग जनरेशन को ये विकृति हटाना चाहिए और दहेज एक खराब प्रवृत्ति है, सो इसको जड़ से हटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये एक अच्छा कोशिश है। सो हमको ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग ये दहेज मुक्त विवाह किए। तो आप जैसे जो युवाओं हैं समाज में, और बहुत सारे जो बहुत आडंबर करके विवाह शादियाँ करते हैं, आप जैसे उम्र वाले युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि लाइक जात पात जो होता है वो उतना बड़ा चीज़ नहीं होता है, सब जात धर्म सब समान है, ठीक है। तो इसलिए हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए और दहेज जो है वो एक खराब प्रथा है, सो उसको हटाना चाहिए हमको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यहीं पर जो वधू हैं वो नेपाल का और नेपाली समुदाय से हैं और इनसे इनके ही भाषा में बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हजुर को परिचय? मेरो नाम उर्मिला राजवंशी। तपाईले यसरी जुन अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो अनि एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण, आडम्बर रहित, हाम्रो नेपालमा विवाह गर्दा विभिन्न किसिमका आडम्बरहरू गरेर विवाह गर्नुपर्छ, अनि यसरी गर्दाखेरि तपाईहरूले के सामनाहरू गर्नु पर्यो परिवारहरूसँग?
सुरुमा त प्यारेन्ट्सलाई मनाउन धेरै गाह्रो भएको थियो अनि हामीले प्यारेन्ट्सलाई दुइटैले सम्झायौँ आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अनि उहाँहरू पनि हाम्रो खुसीको लागि मान्नुभयो र आज हाम्रो बिहे भएको छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँहरूले जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो परिवारहरूसँग, उहाँहरू तपाईँको खुसीमा सहभागी हुनुभयो र तपाईँको खुसीमा उनीहरूले साथ दिनुभयो। तपाईँ जस्तै अन्य जुन युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ जुन विभिन्न किसिमका आडम्बर गरेर विवाहहरू गर्छन्, उनीहरूको लागि तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामीले बिहे भनेको एक अर्कासँग बस्नको लागि गर्ने हो, त्यसको लागि हामीले देखावटी खर्चहरू गर्नुभन्दा पनि यसरी बिहे गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। देखावटी बिहेहरूमा गर्दाखेरि आमा बाउलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। दहेज जुटाउन एउटा छोरीको लागि आमा बाउले जीवनभरको कमाइ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसरी सादा बिहे गऱ्यौँ भने आफूलाई पनि खुसी हुन्छ र आमा बाउलाई पनि बोझ हुँदैन, यही भन्न चाहन्छु। अनि सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान जुन प्रेरित भएर समाज सुधारका कार्यहरू भइरहेछ, यसको सम्बन्धमा तपाईँको के विचार छ? यो एउटा धेरै राम्रो कोसिस हो हाम्रो समाजबाट यो विकृति, त्यो दाइजो प्रथावाला विकृति हटाउन। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये जो बहन है और इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में बोले हैं। इन्होंने कहा कि पहली बार जो अंतर्जातीय विवाह के लिए जब हम लोग प्रयास किए, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर समझाने का कोशिश किए, तो शुरुआती क्षण में कुछ संघर्ष करना पड़ा। मगर जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर दोनों वर और वधू पक्ष परिवार वालों से बैठ कर के बात की गई, तो इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस तरह का माहौल बन गया। आज हम दोनों लोग एक आपस में जीवन यापन करने के लिए स्वीकार्य हो गए और आज यहाँ पर आश्रम में आकर के बहुत बड़ा सौभाग्य के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में रमणीय विवाह किए हैं। और इनसे प्रश्न की गए कि आप अपना ही जैसे जो और युवा हैं उनके क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आडंबर से और कुप्रथाओं से समाज अभी भरी पड़ी है और दहेज के चलते हुए बहुत सारे लड़कियां सुसाइड कर रहे हैं, इच्छा अनुसार से विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग बहुत युवा युवतियाँ सुसाइड कर रहे हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के प्रेरणा से आज जो वहार आ रहा है समाज के लिए, ये बहुत बड़ा अलौकिक और अनुकरणीय कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी एक मिसाइल के रूप में कार्य कर रहे हैं, कह करके ये बहन को कहना था। तो दर्शकों, आज जिनकी बचिया की पुत्री की रवेणी शादी हुई है, उनके पिता यहाँ पर है, उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब, जानकारी मिली है कि आज आपकी कन्या की रवेणी विवाह दहेज रहित विवाह हुआ है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत मतलब दिमाग में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा इतना आसान कर दिया है अपने बच्चे के लिए। जो परमात्मा के शरण में वही जानता है, जो नहीं परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं उसको तो पता नहीं होगा, मगर जो जुड़ गए हैं मालिक के शरण में उसको पता है कि कितना सुगम बना दिया है हम लोग का रास्ता, ज़िंदगी कितना अच्छा गुजर रहा है। बहुत दया है मालिक की। समाज में अगर देखा जाए तो एक तरफ बेटी आज बोझ बढ़ रहे हैं, दहेज के चलते हुए बहुत सारे परिवार उजड़ रहे हैं, बहुत सारे युवाओं सुसाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर इस तरह का सादगी सी विवाह आपकी लड़की का हुआ है, तो इसका प्रेरणा के स्रोत क्या है? कहाँ से प्रेरित होकर के इस तरह का आप लोग निर्णय लिए हैं? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, जो गुरु जी के शरण में आ जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक पिछले जितना कुकर्म करते थे ना, वो ऑटोमेटिक परमात्मा छुड़वा देते हैं गुरु जी। तो इसीलिए जो यहाँ आ जाते हैं ना, उन्हें मालूम हो जाता है कि वास्तव में हम पहले कितना गलत थे और अभी कितना सही है, यहाँ आने के बाद मालूम हो जाता है। तो अभी दहेज तो नहीं दिए हैं कह करके आपने कहा कि पीछे लड़के वाले तो प्रेशर नहीं बनाएंगे, आप पर दबाव तो नहीं बनाएंगे दहेज के लिए? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का डर है हम लोग में। अगर अभी चाहे बाद में अगर कुछ ऐसा हुआ तो परमात्मा उसे दंडित करता है, इसलिए परमात्मा से डर के रहना है। परमात्मा का आदेश है, आदेश के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है और मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, जहाँ पर आज 7 नव जोड़ी दाम्पत्य जीवन का रमणीय विवाह हुआ है, वहीं पर सेवादारों के रूप में कार्य कर रहे हैं एक सेवादारों से बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी।
सर जी, आपका परिचय? मेरा नाम उमराज दास है। मैं काठमांडू से आया हूँ यहाँ धनुषा में। मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। इस तरह से आडंबर रहित रमणीय विवाह करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे आपने पूछा आडंबर रहित विवाह, अभी विवाह के विषय में संसार में सबसे ज़्यादा फजूल खर्च किया जाता है, समाज में दिखावा ज़्यादा होता है। और इस दहेज और आडंबर रहित विवाह यानी दहेज रहित और आडंबर रहित विवाह करने का मेन उद्देश्य क्या है कि समाज को स्वच्छ बनाना, समाज में इक्वलिटी लाना, बेटियों को बचाना, बेटियों को सुरक्षित करवाना और सच्चरित्र का निर्माण करना। सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी का नियम है, उसी के तहत समाज में सभी को खुशहाल रहने के लिए और समाज से बेटियों को कभी भी उपेक्षित होना ना पड़े, बेटियों को आत्महत्या करने के लिए कोई भी उत्प्रेरित न करे, बेटियों का सम्मान हो, बेटियां देवियों की प्रतिनिधित्व करें, घर में लक्ष्मी के स्वरूप उनको सम्मान मिले और हर एक नारी को सम्मानित और प्रतिष्ठित जिंदगी जीने का अधिकार मिले। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज अपने अनुयायियों को न लेना न देना बिल्कुल प्रतिबंधित किया है, निषेध किया है, जिसके तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और उनके मार्ग पर चलने वाले अनुयायी दहेज रहित, बाजे गाजे रहित और पाखंड और विभेद रहित विवाह का आयोजन करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से 33 कोटि देवी देवताओं का आरती स्तुति करते हुए सनातन आदि वैदिक हिंदू धर्म के एक आधार पर रहकर इस भक्ति रूपी विवाह को संपन्न कराते हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। तो दर्शकों, कितना हृदय को छू लेने वाले बात इन्होंने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही ऐसे मुहिम जो है, इस तरह का और भी बहुत सारे समाज के लिए सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आज जैसे ही आडंबर रहित, दहेज रहित, अंतरजातीय विवाह हुआ है, ऐसे ऐसे ही कार्य संत रामपाल जी महाराज जी करते रहते हैं और समाज के लिए बहुत उदाहरणीय कार्य करते रहते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। सच जो आप जानना चाहते हैं।